कि पाकिस्तान जिसको आप आजाद कश्मीर कहती हैं और आपके बलोच में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, वो बार बार चीख कर चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि बलोच जो है और आजाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, हम करगिल जाएंगे। अगर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है तो फिर वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसको मीडिया पर दिखाने पर पाबंदी क्यों है? आजाद कश्मीर में देख लें, और वहाँ पे सफेद मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए। और वहाँ पर जो नारे लगाए जा रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि हमारे साथ ये करना है तो कारगिल खोल दो। आप लोग रोजाना कहते हैं कश्मीर तो पाकिस्तान का है, कश्मीर पाकिस्तान, और कश्मीर के वासी जो वहां पर पाकिस्तान के जो इलीगल ऑक्यूपाई करके आपका पाकिस्तानी सरकार रखा हुआ है वो खुद के चिल्ला रहे हैं कि भाई हम नहीं है पाकिस्तानी। हमको बलोच वाले भी कह रहे हैं, सिंध वाले भी कह रहे हैं कि हम नहीं है, हमको मत जोड़ो, हमको नहीं रहना है पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ज्यादा मखदूश हैं क्योंकि इस वक्त वहाँ पर शिया सुन्नी के बीच एक लड़ाई नजर आ रही है। गिलगित बल्तिस्तान की तमाम बड़ी मेन शहराओं को बंद कर दिया गया है, टूरिज्म वहाँ पर बंद हो गई है, ट्रांसपोर्ट वहाँ पर बंद है, स्टूडेंट वहाँ पर स्टक हो गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर खामोश है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि भाई कश्मीर की बात करो, हम तो कश्मीर लेके रहेंगे, तो आपकी सरकार को बहुत बुरा लग जाता है। जब हमारे गृह मंत्री कहते हैं तो आपकी सरकार को बहुत बुरा लग जाता है। तो जब हिंदुस्तान के हम जैसी महिलाएं, हिंदुस्तानी महिलाएं कहती हैं तब आपको बहुत बुरा लग जाता है। ये कहा जाता है कि लोकसभा में हमारे लिए 2 सीटें हैं। प्रोटेस्ट की वीडियोस पहुंचती हैं तो जिससे ये पता चलता है कि ये मसला कोई इतना छोटा मोटा मसला नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है वहां पर। आज इंडिया कहता है जी पाकिस्तान की आवाम के लिए हम बॉर्डर खोल रहे हैं, आधे से ज्यादा पाकिस्तानी तो इंडिया में बढ़ जाए। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपने नेताओं की जल्द रिहाई की मांग की है और धमकी दी है कि अगर उनके नेताओं को जल्द रिहा नहीं किया गया तो वो सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ देंगे और भारत के साथ मिल जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि ये इस क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। सोशल मीडिया पर गिलगित बल्तिस्तान में चल रहे विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही कहते सुनाई दे रहे हैं कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो कारगिल चले जाएंगे। वीडियो में दिख रहा है कि प्रदर्शनकारी कारगिल जाने के नारे लगा रहे हैं। आपको बता दें कि गिलगित बल्तिस्तान में एक शिया धर्मगुरु के खिलाफ एफआईआर हुई है। इसे लेकर समुदाय के लोगों में नाराजगी है, जिसके बाद स्कार्दू में भारी संख्या में लोगों ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में इस निंदा कानून को और सख्त बनाए जाने को लेकर नाराजगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिया धर्मगुरु शेख वाकिर अल हुसैनी के खिलाफ इस निंदा कानून के तहत एफआईआर की गई है। आरोप है कि शिया धर्मगुरु ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि शिया धर्मगुरु ने आरोप से इनकार किया है। अब पाकिस्तानी मीडिया गिलगित बल्तिस्तान में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर हैरान परेशान दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के कश्मीर में जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है, काफ़ी देर से ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं। उसके पीछे आखिर क्या रीज़न है, आप क्या देख रही हैं? आखिर इंडियन मीडिया में तो खबरें कुछ और चल रही हैं, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह की कोई खबर हमें नहीं वसूल होती, लेकिन प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? आपके पाकिस्तान जिसको आप आजाद कश्मीर कहती हैं और आपके बलोच में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, वो बार बार चीख कर चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि बलोच जो है और आजाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है हिस्सा। आप लोग रोजाना कहते हैं कश्मीर तो पाकिस्तान का है, कश्मीर पाकिस्तान, और कश्मीर के वासी जो वहां पर पाकिस्तान के जो इलीगल ऑक्यूपाई करके आपका पाकिस्तानी सरकार रखा हुआ है वो खुद के चिल्ला रहे हैं कि भाई हम नहीं है पाकिस्तानी। हमको बलोच वाले भी कह रहे हैं, सिंध वाले भी कह रहे हैं कि हम नहीं है, हमको मत जोड़ो, हमको नहीं रहना है पाकिस्तान। अब बताइए, जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि भाई कश्मीर की बात करो, हम तो कश्मीर लेके रहेंगे, तो आपकी सरकार को बहुत बुरा लग जाता है। जब हमारे गृह मंत्री कहते हैं तो आपकी सरकार को बहुत बुरा लग जाता है। तो जब हिंदुस्तान के हम जैसी महिलाएं, हिंदुस्तानी महिलाएं कहती हैं तब आपको बहुत बुरा लग जाता है। मेरे नाम से तो कोई हमजा और क्या इरफान नाम के कुछ लोग हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बड़ी भाषणबाजी की है यूट्यूब चैनल पर मेरे अगेंस्ट में कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं खादियानी हूँ, और क्या उन्होंने कह दिया है। तो भाई ये मुसलमान जो सूरह मरियम पढ़ते हैं पर चर्च को तोड़ते हैं,
चर्च को तोड़ देते हैं। ये मुसलमान जो प्रॉफिट मानते हैं ईसा मसीह को कुरान में, और चर्च को तोड़ देते हैं आराम से। तो ऐसे गिरगिट जैसे मुसलमानों का पर कौन भरोसा करेगा? कोई भी भरोसा नहीं कर सकता है रे बाप, कोई नहीं भरोसा कर सकता है। मैंने हमेशा ना सत्य का साथ दिया है, हमेशा। आज ऋषि सोनक सनातनी जो है वो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद फिर अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो सनातनी विवेक रामास्वामी होने जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन्ना का जिन्नात जो है वो पाकिस्तान को खा गया? ऐसा तो नहीं कहीं फील होता है? पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जिन्ना का जिन्नात? ऐसा तो नहीं फील होता है कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, पूरा फकीर बना दिया? ऐसा फील नहीं होता है कभी कभी आप लोगों को? देखिए, मैंने हमेशा कर्मा पे बहुत बिलीव किया है, हमेशा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, कर्मा ना बहुत बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। लॉर्ड शिवा ने एक बात कही है, जब क्योंकि मैं बहुत इस टाइप की किताबें पढ़ती हूँ, तो लॉर्ड शिवा ने एक बात कही है कि डोंट फेयर गॉड, फेयर कर्मा। गॉड कैन फॉरगिव यू बट कर्मा डजंट। खुदा आपको माफ कर सकता है पर आपकी की हुई करतूतें आपको माफ नहीं कर पाएंगी। और पाकिस्तान ने जिस हिसाब से हर धर्म के लोगों को कुचला है, रौंदा है, उनको तकलीफ दी है, उनके आंसुओं को बहाया है, उनके कर्ज लिए हैं, उनको तड़पाया है, ये कहीं नहीं जाएगा। हम क्या करते हैं, हमने क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया है, ये हमें हमारी जिंदगी में ही निभा मिल जाता है। कौन देख कर आया है जन्नत में कि 72 वर्जिन हूरे हैं वहां पर 135 फुट की, और वहां पर इन बौने लोगों को 5 फुट 6 फुट वाले लोगों को वहां पर सेक्स करने को मिलेगा? और कौन मौलवी मुल्ला देख करके आया है कि जहन्नम में जो लोग जाएंगे उनको तेल में चिकन पकोड़े की तरह तला जाएगा? ये कोई देख कर आया है क्या? ये तो कोई देख कर नहीं आया है। आज बलोच के लोग चिल्ला रहे हैं, आज बलोच की आपकी जो एक्साइल प्राइम मिनिस्टर है वो कह रही हैं, अरे हम पूजा करेंगे, हम मोदी जी का स्टेचू बनाएंगे, हम आरती उतारेंगे, हमको प्लीज मोदी जी अपने साथ ले लीजिए। क्यों लेंगे? क्यों लेंगे? जब अजमल कसब भेजा जा रहा था तभी लोगों की जुबानें बंद थी, मुंह पे ताला लगा हुआ था। और रही बात ऑक्यूपाई कश्मीर की जो पाकिस्तान ने लेकर रखा है, वो तो हम लेकर रहेंगे, उससे तो कोई आगे पीछे सोचे ना तो ज्यादा बेहतर है। और पाकिस्तान की अथॉरिटी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है तो फिर वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसको मीडिया पर दिखाने पर पाबंदी क्यों है? या फिर मीडिया से सवाल करना चाहिए कि क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा होगा कि पूरे का पूरे इलाके के लोग सड़कों पर होंगे और वो नारे बुलंद कर रहे होंगे और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलेंगे, तो आप तब भी उसको कवर नहीं करेंगे? बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन हो ऐसा ही रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसके ऊपर बात कर लें। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा मखदूश हैं, और इसको अगर हम ये कहें कि क्या ये फ़िरका वाराना तसादुम है, ये सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर शिया सुन्नी के बीच एक लड़ाई नज़र आ रही है, एक बहुत गंभीर तसादुम नज़र आ रहा है। और ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, सिलसिला तो वैसे जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पर मैं कुछ देर में पहुँचूंगी, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी पुराना किस्सा है, वो हमारी जड़ों में बैठा हुआ है। लेकिन हम बात, ये जो झगड़ा है इसको वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के एक शिया क्लरिक, एक शिया रहनुमा आगा बाकर हुसैनी के खिलाफ एक FIR काटी जाती है। और वो FIR इस बिना पर काटी जाती है कि उसमें ये दर्ज किया जाता है कि आगा बाकर हुसैनी ने ब्लास्फेमी की है और उन्होंने गुस्ताखी की है, और जो कानून सेनेट से पास हुआ है कुछ दिन पहले उसके तहत उनको इतनी सज़ा मिलेगी। जैसे ही वो FIR काटी जाती है तो गिलगित बल्तिस्तान की शिया कम्युनिटी उठ खड़ी होती है और वो ये सवाल करते हैं, बल्कि वो ये जवाब देते हैं, वो उस बिल का और उनके खिलाफ काटी जाने वाली FIR का ये जवाब देते हैं कि फौरी तौर पर ये जो पर्चा दर्ज किया गया है इसको वापस लिया जाए। और फिर उसके इस सिलसिले में जो तकरीर होती हैं, जो स्पीचेस देखने को मिली हैं, उसमें जो सवाल उठाए गए हैं वो आपके सामने भी रखेंगे। लेकिन सिर्फ बात यहीं तक नहीं रहती, बल्कि उसी के साथ जो वहाँ की सुन्नी कम्युनिटी है, सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वो भी उठ खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हमारी बात मानी जाए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।